तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे झूठा। कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। दिल है दिल, दिल दिल है ये मेरा, तो तेरा घर ये नहीं है, तो जगह खाली नहीं है। झूठी कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे झूठा। अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं, अगर तू कहे तो तेरे नाम लिख दूं मैं अपने हजारों जन्म, वहां अपनी धड़कन बिछा दूं जहां तू मेरी जान रखे कदम। तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, तेरी धड़कने हैं धड़कती है धड़के, दिल इसमें मेरा क्या करे। तेरा दिल है घायल दीवाना है पागल जो मरता है मुझ पे मरे। तू ना मिली मर जाऊंगा सनम, जान जाएगी मेरी जिंदगी तू है मेरी। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो अब तेरे दिल में हम आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे तो तुझे अपना कहेंगे। ये हाथों की मेहंदी, ये आंखों का काजल, ये हाथों की मेहंदी, ये आंखों का काजल, दीवाना करे क्यों हमें। यही आरज़ू है कि अब जिंदगी भर तुझे देखते ही रहें। ये बिंदिया ये मेहंदी ये काजल ये आंचल, ये बिंदिया ये मेहंदी ये काजल ये आंचल, तेरे वास्ते तो नहीं। तू दीवाना पागल है थोड़ा अनाड़ी है, चाचा रे तू कहीं। दिल में तेरी तस्वीर है, तेरी पूजा करेंगे, हाँ तुझे देखा करेंगे। झूठा कसम की कसम हम तेरे हैं हम,
झूठे नहीं हम तो अब तेरे दिल में हम आ गए, तेरे दिल में रहेंगे, तुझे अपना कहेंगे। तुझे चाहते थे, तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते थे, तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते ही रहेंगे। दिल जो है तेरा सनम, घर है मेरा, यहाँ आते जाते रहेंगे। ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, ये बंधन की डोरी बंधी है तुम्हीं से, तुम्हीं से ही बंधी रहेगी, तुम्हीं से शुरू है यही खत्म होगी दिल की कहानी मेरी। एक दूजे के दिल में आ गए हम, एक जाब हो गए हम, कभी हम ना हो जुदा। ला 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 ला। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हो चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली।
चाहतों के मेले अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले। किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। अगर बढ़ गई है बेताबियां, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे, हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। नहीं बेवफा तुम, ये मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो ना लोगे। वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की है, मगर इस जहां में हंसी और भी है। कसम मेरी खाकर इतना बता दो, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके आके मिल, टूट न जाए प्यार भरा ये दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली।
हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मैथ। ये हमारा बीपीएससी टीचर और प्लस स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योग आपको 51 दिया हुआ है। तो पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है। तो सार अंतर क्या होगा? तो इसमें सार अंतर पूछ रहा है। तो पहले और तीसरे पद, इसका पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो पहला पद a माइनस डी ए और तीसरा पद होगा a प्लस डी, इन सभी का योग। तो a माइनस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 51 दिया हुआ है। तो डी से डी कट गया, ये प्लस में है, प्लस माइनस से कट गया, 3a बराबर 51। तो a बराबर क्या है? 51/3, तो 17। तो a का वैल्यू मतलब पहला संख्या आपका कितना हो गया? 17। अब इसमें कह रहा है कि पहले और तीसरे पद का गुणनफल। तो इसमें पहला पद ये है और तीसरा पद ये है, इसका गुणनफल। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो इसका पहला और तीसरा पद इक्वल टू कितना होगा? 273। तो इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 273। तो ए का वैल्यू कितना है? 17। तो 17 का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273। तो 17 का होल स्क्वायर मतलब 289 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 273 माइनस 289। 289 में से 273 घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 में से 3 गया तो 6 और 1, इतना बचा क्या? माइनस में। तो माइनस माइनस कट गया, तो d इक्वल टू √16, तो d बराबर 4। तो यही होगा सार अंतर। कितना हो जाएगा? 4, ये प्लस 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सेमी की त्रिज्या और 30 डिग्री के केंद्रीय कोण के साथ एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² बटे 360 थीटा। तो पाई का मान 22/7 गुने r का वैल्यू कितना है? 2 का होल स्क्वायर गुने थीटा आपका 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 30 से ये कट जाएगा 12 मरतबे, तो 22/7 गुने 4 गुने 1/12। तो 4 से 12 कट जाएगा 3 मरतबे, तो बचा क्या? 22/21। 22 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1.047 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माध्य इक्वल टू है 3 माध्यिका माइनस है यहाँ बहुलक बाई पी। इस कहने का मतलब कि माध्य इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा पी। तो पी का ऐसा कौन सा वैल्यू आएगा जो यहाँ इसका आंसर होगा? तो आपको याद होगा कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका
-2 माध्य, तो -2 माध्य। तो कहने का मतलब है अगर इसको यहाँ हम गुना करेंगे तो P माध्य इक्वल टू कितना, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस बहुलक। तो आप देख रहे हैं यहाँ माइनस बहुलक है, यहाँ इधर है, अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, ये इधर जाएगा -P माध्य। तो P के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना आंसर, 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण K + 1 x स्क्वायर है -2 × K - 1 x + 1 इक्वल टू 0। तो K + 1 का x स्क्वायर -2 K - 1 x + 1 बराबर 0। तो मूल वास्तविक बराबर का मतलब है कि b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना है, इतना, -2 K - 1 का होल स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू K + 1, c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, अगर इसको इक्वल टू उस बार ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका होल स्क्वायर 4 K - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 K + 1, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो K - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K + 1, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो K² - 2K + 1 इक्वल टू K + 1। तो आप 1 से 1 कट जाएगा तो बचा ये 2K, उधर ले जाएंगे तो K² इक्वल टू क्या हुआ, 2K + K। तो K² बराबर 3K, तो K से K कट जाएगा तो K बराबर 1K बचेगा तो 3, तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है जिनका योग 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या किसके बराबर है। तो माना कि इकाई अंक, इकाई बराबर y, तो दहाई बराबर क्या मान लेंगे, x। तो संख्या क्या बनेगा मेरा, तो संख्या बन जाएगा 10x + y, और पलट जाता है, पलटा संख्या, जो संख्या पलट जाता है वो क्या हो जाएगा, 10y + x। तो इसमें कह रहा है कि संख्याओं का योग, मतलब x + y बराबर 8 है। तो यहाँ संख्या 10x + y, इसमें अगर 18 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या होता है, पलट जाता है, मतलब ये 10y + x। तो अगर इसको इधर ले जाए या इस संख्या को इधर ले जाए तो 10y + x, इस पूरा को इधर लिया है तो -10x - y बराबर 18। अब यहाँ 10y - y + x -10x इक्वल टू 18। अगर इसमें से घटाएंगे तो 9y, यहाँ से भी 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो y - x इक्वल टू 18। तो y - x बराबर 2, क्या कि 18 को 9 से डिवाइड कर दिया 2 मरतबे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, y - x बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो अगर इसकी बात करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचा कितना, 2y बराबर कितना, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + y में
अगर x का y का वैल्यू 5 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा 5 इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर संख्या की बात करें तो हमारा संख्या क्या बनेगा, तो 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x का वैल्यू 3 और y का 5, तो कितना हो जाएगा 35। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 5वें और 15वें संख्याओं का योग 116 है। 5वें, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी पर रखना है। तो n बराबर 1 5 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है, इन दोनों का योग आपका 116 है। तो a प्लस n का वैल्यू एक बार 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 15 रखेंगे, 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 116। तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 14d इक्वल टू 116। तो 2a प्लस 18, 4 और 14 18d इक्वल टू 116। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तीसरे और 7वें संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो n बराबर 3 और 7 का योग आपका 56 दिया हुआ है। तो a प्लस इसी पे पुट करेंगे तो n माइनस 1 कम करेंगे तो 2d, अब प्लस इधर a प्लस 6d बराबर कितना है 56। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d इक्वल टू 56। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो 2a प्लस 18d माइनस 2a माइनस 8d इक्वल टू 116 माइनस 56। तो 2a से 2a प्लस माइनस कटेगा, 18d में से 8d जाएगा तो 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116 में से 56 जाएगा तो 60। तो d बराबर कितना 6, d का वैल्यू 6। तो साहब अंतर निकालना था कितना 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या और व्यास का योग 84 सेमी है, तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या r, तो d बराबर कितना r/2 होता है। तो r प्लस r/2 का योग कितना दिया हुआ है 84, तो कुछ नहीं तो एलसीएम 2, तो 2r प्लस r इक्वल टू 84। तो 3r बराबर 2 इक्वल टू 84। अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना, तो 3 दूना 6 और 8 24, तो r इक्वल टू 28 में 2 से गुना करेंगे तो 56। अब इसका परिधि निकालना है तो 2 पाई r होता है वृत्त का, तो 2 22/7 पाई का वैल्यू और r का 56 कट जाएगा 8 मरतबे। तो 22 दूना 44 गुने 8 तो 832 और 32 और 3 35, तो 352 राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC, एक त्रिभुज है ABC, तो आपको मालूम होगा A, B और C। A के सामने एक कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, A होगा। B के कोण के सामने वाला पूरा भुजा B होगा और C के कोण के सामने वाला भुजा C होगा। कहने का मतलब है AB बराबर C और AC बराबर B और BC बराबर A, ये होगा। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, 4। तो A का वैल्यू कितना है 2x, अनुपात में है तो x मानेंगे। B का वैल्यू 4x और C का वैल्यू 3x। तो इसमें 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू तीनों का योग कितना होता है 180। तो 4 2 6 3 9x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 मरतबे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, इसमें हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा गुना 20 करेंगे तो 40, इसमें गुना 20 करेंगे
तो 80, इसमें गुना 20 करेंगे तो 60। तो इसमें अगर सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी और सबसे लंबी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा BC एंड BC सॉरी इसमें सबसे छोटी भुजा BC एंड सबसे बड़ी भुजा AC है होगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट है। नेक्स्ट है कि यदि निकाय 6x - 2y = 3, यहाँ से ये दूसरा समीकरण है, kx - y = 2 का एक विशिष्ट हल, क्या इसका विशिष्ट हल होगा, एक होता है कि अनंत हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 फार्मूला पर इसे सेट करेंगे। तो 6 a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1 = 3 और 2, 1 से 1 कट गया। अभी यहीं से इसे सॉल्व करें, 6/k = 2/1, तो k = कितना आ जाएगा 3, k बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक fx दिया हुआ है, समीकरण को x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 आता है। समीकरण x³ + 3x² - kx + 4, इसे भाग देना है x - 2 से, तो बराबर 0, तो x बराबर 2 पुट इसमें कर देंगे। तो f यहाँ 2, तो यहाँ 2 का होल क्यूब + 3 2 का होल स्क्वायर माइनस k गुने 2 + 4, शेषफल कितना आ जाएगा 14, = में ये 14 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 4, 4 गुने 3 12 प्लस ये कितना हो जाएगा -1 मिनट 12 -2 के + 4 = 14। अगर ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 10, 18 मतलब 8 + 12 20, -2 के = 10, -2 के = 10, ये उधर जाएगा तो -20, तो -2 के बराबर -10, तो माइनस कट गया और 2 से 10 कट गया 5 मरतबा, तो k का वैल्यू 5 राइट आंसर होगा। ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये क्लास बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर आपको अपडेट किया जाएगा।